बताने के लिए। आज की रीडिंग है सैटर्न ट्रांजिट के ऊपर। सैटर्न 29 मार्च के बाद पाइसेस में चला जाएगा और पाइसेस में सैटर्न अगले 28 साल के लिए रहेगा। तो आज की रीडिंग 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए है। आप ये रीडिंग लग्न और मून साइंस के लिए देख सकते हो, मून राशि के लिए देख सकते हो। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। वेलकम एरीज, मेष राशि, स्वागत है आपका मेरी टैरो रीडिंग में। तो आज हम देखेंगे कि आपका सैटर्न ट्रांजिट होने की वजह से आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ये रीडिंग सारे लगन राशि के लिए और मून राशि के लिए ये रीडिंग सारे लगन राशि के लिए और मून राशि के लिए है। तो अगर आपका लगन और मून एरीज में है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। लेट्स बिगिन। पहले हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज है जो चेंज होने वाली है, कौन सी न्यू फाउंडेशन बनने वाली है और कौन से पुराने पैटर्न्स खत्म होने वाले हैं। 29 मार्च के बाद सैटर्न ट्रांजिट का आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, लाइफ के किस एस्पेक्ट में आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, confirmation card for this, page of pentacles. Thank you spirit. So Pisces, आपकी नई शुरुआत जो हो रही है, न्यू फाउंडेशन क्रिएट हो रही है, सेलिब्रेशन आ रही है आपकी ज़िंदगी में। वो हो सकता है कि कोई नया काम शुरू करना, किसी काम में किसी पैशन को अपना काम बना लेना, प्रोफेशन बना लेना, किसी पैशन को अपना प्रोफेशन बना लेना, किसी बिजनेस में होना। ग्राफिक डिज़ाइनर्स नज़र आ रहे हैं मुझे, ट्रैवल करना बहुत सारा, और पुरानी चीज़ों को ये जो चेंज हो रहा है, हो सकता है आपको कहीं दूर जाना पड़ जाए अपने काम की वजह से, अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ जाए, ऐसा नज़र आ रहा है। ये आपके लिए मुश्किल होगा इमोशनली, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपके लिए ये डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत सही है। यहाँ पर 11 की एनर्जी है, नंबर 4 सिग्निफिकेंट हो रहा है। ये देखिए 4 से 5 की एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग सोलमेट से मिले, अपने सोलमेट से मिल सकते हैं। तो बिग चेंज यही आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। आप कोई नया स्टार्ट कर रहे हो ज़िंदगी में, अपने करियर में कुछ नई शुरुआत कोई लेकर आ रहे हो एरीज। हो सकता है आपके लिए कोई रिश्ता आ जाए, बहुत दूर से हो सकता है ये। तो अब देखते हैं कि ये जो चेंज आ रहा है आपके इंटरनल वर्ल्ड में, इस चेंज का क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपके अंतर मन पर इस चेंज का क्या इफेक्ट पड़ेगा। एरीज, सैटर्न ट्रांजिट का इफेक्ट एरीज पर क्या करता है इंटरनली। ओके, वाओ, द लवर्स कार्ड। इंटरनली आप बहुत ही फुलफिल्ड और अच्छा फील करने वाले हो, प्यार से भरे हुए लोग पूरे। अब आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, खुशियाँ आएंगी लाइफ में। मैंने कहा आपका सोलमेट मिल सकता है आपको, ये नई शुरुआत हो सकती है। और यहाँ पर लवर्स कार्ड, हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो। तो आप किसी दूर के पर्सन से मिलोगे, कोई रिश्ता आएगा आपके लिए, ऑफर आएगा, और नई करियर की शुरुआत भी इसी रिश्ते की वजह से हो सकती है। बहुत सारी खुशियां आ रही है। एंजल्स
एंजल्स आपको मिलवाएंगे, ये यूनिवर्स आपको मिलवाएगा, ऐसा नजर आ रहा है। इंटरनल चेंज क्या आएगा आपके अंदर इस सिचुएशन की वजह से, और कोई मैसेज। द वर्ल्ड कार्ड से एक साइकिल खत्म हो रहा है आपकी जिंदगी का। वो कौन सा साइकिल था? ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी खत्म हो रही है, आपका डिप्रेशन खत्म हो रहा है, एंजाइटी स्ट्रेस था वो खत्म हो रहा है। अब आपकी जिंदगी में नया साइकिल शुरू होगा, वो है द लवर्स का। प्यार वाली एनर्जी आ रही है आपकी ज़िंदगी में। सेल्फ लव करना ज़रूरी हो सकता है आपके लिए, खुद को प्यार देना, दूसरों को प्यार देना, उनसे प्यार लेना, ऐसा हो सकता है। ये पर्सन बहुत ही प्यारे हो सकते हैं, स्वीट हो सकते हैं। और कोई इंटरनल चेंज। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इस एनर्जी में आ जाओगे आप। ये एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी है। क्वीन का मतलब है आप इतने तेज तरार और शार्प माइंडेड पर्सन हो कि आपको कोई रोक नहीं सकता। बिजनेस में हो सकते हैं कुछ लोग, बिजनेस शुरू कर सकते हो आप लोग, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इस डिप्रेशन के खत्म होने के बाद जो आपकी लाइफ में खुशियां आएंगी, ये सोलमेट की एनर्जी, ये बिजनेस की एनर्जी, ये पेजेस के पेंटिकल्स ये दिखाई दे रहे हैं। ये न्यू फाउंडेशन आपके लिए रेडी की जा रही है स्पिरिट की तरफ से। यही आपके लिए गाइडेंस है और यही आपकी लाइफ में बड़ा चेंज हो रहा है। सो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इस पास्ट की एनर्जी को ख़त्म कीजिए अपने माइंड से। इस एनर्जी को नहीं रहना चाहिए आपके आसपास। इन लोगों को नहीं रहना चाहिए आपके आसपास। इन लोगों को कट ऑफ कीजिए अपनी लाइफ से, बाउंड्री क्रिएट कीजिए, तभी आप इस न्यू बिगिनिंग का स्वागत कर पाएंगे अपनी लाइफ में। चलिए अब आगे देखते हैं कि इस चेंज का, सैटर्न ट्रांजिट का आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड पर क्या असर पड़ेगा। वैसे तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप न्यू कोई करियर स्टार्ट कर सकते हो, कुछ नया कर सकते हो करियर में, और एक सोलमेट की एनर्जी भी आ रही है, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो आप लोग। और इसका एक्सटर्नल चेंज क्या होगा फिर बताइए। क्वीन ऑफ नहीं, एम्प्रेस। आपके चार्ट में वीनस स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपका वीनस 7th हाउस में प्लेस्ड हो लगन चार्ट में, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपकी ब्यूटी बढ़ रही है, आप बेहद सुंदर हो रहे हो, आप अपनी सेल्फ केयर कर रहे हो। सेल्फ केयर की वजह से हर इंसान की नज़र आपके ऊपर है, हर इंसान आपको देख रहा है। आप किसी रूम में जा रहे हो तो सबकी नज़र आपके ऊपर जाएगी। जैसे ही आप एंटर करोगे सब आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी ब्यूटी के लिए, आपके एफर्ट्स के लिए, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। और कोई एक्सटर्नल चेंज स्पिरिट। द मून, दोनों ही मेजर आर्काना है और मेजर आर्काना का इफेक्ट हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। द मून से आपके कुछ सप्रेस्ड इमोशंस हैं, ये सप्रेस्ड इमोशंस बाहर आ सकते हैं, इनको रिलीज करना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो आप अंदर कैरी किए हुए हैं बहुत सालों से, और इसका आपको बहुत बुरा इफ़ेक्ट देखने को मिला है अपनी लाइफ में। हो सकता है आप में कोई ट्रॉमा फेस किया हो या फिर कोई इमोशनल बैगेज लेकर चल रहे हो आप लोग। इसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। और कैसे रिलीज़ करोगे? कम्युनिकेट करके।
किसी ऐसे पर्सन से बात करके जिस पर आपको पूरा भरोसा हो, जिस पर आप भरोसा कर सकते हो कि ये इंसान मुझे जज नहीं करेगा। कोई ऐसा पर्सन जो आपको बिल्कुल भी जज नहीं करेगा और आपको समझेगा। ऐसे इंसान से आप बात कर सकते हो। ऑनलाइन कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेशन चल रहा है, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है इमोशंस को एक्सप्रेस करने में, लेकिन फुल मून के बाद से ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रही है कि आप हर इंसान के अंदर जो सप्रेस इमोशंस थे वो बाहर आ रहे हैं, और सैटर्न ट्रांजिट होने की वजह से भी आपके इमोशंस बाहर आएंगे। आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, अपने हिडन इमोशंस को जानना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम करना पड़ेगा, तभी ये सप्रेस इमोशंस बाहर आएंगे और आप एम्प्रेस की एनर्जी में जाएंगे। बिना इमोशंस को रिलीज किए आप एम्प्रेस नहीं बन सकते हो, इसलिए इसको करना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स सी आगे आपके लिए एडवाइस क्या है और गाइडेंस क्या देना चाहते हैं स्पिरिट। इस ट्रांजिट के दौर में आपको क्या करना चाहिए। ये 2.5 साल का पूरा ट्रांजिट है। सैटर्न अगले 2.5 साल तक पाइसेस में रहेगा और 2.5 साल के लिए आपको ये गाइडेंस फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है। बाउंड्रीज क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। नंबर 999 सिग्निफिकेंट हो सकता है। और क्या एडवाइस है स्पिरिट की तरफ से आपके लिए? एडवाइस सैटर्न ट्रांजिट के दौरान आपको क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है, किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मूव ऑन कर जाओ अपने पास्ट से, अपनी पास्ट की एनर्जी से मूव ऑन कर जाओ डियर। आपको कोई बुली ना करे, इसलिए आपको अपनी वाइब्रेशन को हाई लेकर जाना है, बढ़ाना है। हाई वाइब्रेशन में रहना बहुत ज़रूरी है। कोई ट्रैवल किया जा सकता है इस एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए, और अपने प्लेस से आप जिस प्लेस पर आप रह रहे हो इस टाइम उससे दूर जा सकते हो। कहीं किसी और जगह पर रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके करियर के लिए बहुत ज़रूरी है। आप जो बर्डन लेकर चल रहे हो अपनी फैमिली का, अपने फ्रेंड्स का, अपने रिलेटिव्स का, वो बर्डन आपको बहुत वीक बना रहा है अंदर से। उस बर्डन को रिलीज़ करो। इस बर्डन को रिलीज़ करने का टाइम आ गया है। आपको इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, तभी नई चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर होंगी। पुरानी चीज़ों को जब तक छोड़ोगे नहीं, ये हाथ खाली नहीं करोगे अपने, तब तक नई चीज़ें ज़िंदगी में नहीं आएंगी। नई चीज़ों को लाने के लिए अपने आप को खाली करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी को वेलकम करने के लिए आपको अपने पास्ट को रिलीज करना पड़ेगा। अभी भी आप स्टक नज़र आ रहे हो सकता है कि आप सैटर्न ट्रांजिट के बाद अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा माइंड में रिकॉल करो, लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है, न्यू एनर्जी पर फोकस करो, नए इमोशंस सोचो। कि आपने अभी तक ऐसे कौन कौन से इमोशंस हैं जो एक्सपीरियंस ही नहीं किए हैं। कौन से इमोशंस हैं? वो खुशी हो सकती है, हैप्पीनेस, जॉय, इंजॉयमेंट। इंजॉय किया है कभी? स्पिरिट बोल रहे हैं आपको, ये इंजॉय किया है कभी? बताइए। लव की एनर्जी आ रही है, हीलिंग आ रही है, हीलिंग वाटर आ रहा है। वाटर थेरेपी कर सकते हो, वाटर थेरेपी। फुल मून वाटर बनाया जा सकता है। स्पिरिट बताइए इस सारे चेंज का क्या आउटकम होगा। अगर हमारे व्यूअर्स ये गाइडेंस फॉलो करते हैं तो उनकी लाइफ कैसे बदलेगी, क्या चेंज आएगा, क्या आउटकम होगा इस चेंज का। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नई शुरुआत। नई शुरुआत आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है इस ट्रांजिट के बाद। इस ट्रांजिट के टाइम पर आपको अपना सेल्फ लव पर फोकस करना है, अपने बिजनेस पर फोकस करना है, अपने करियर पर फोकस करना है, चीज़ों को लेट गो करना है, किसी को भी अपने आप को बुली नहीं करने देना। द हायरोफेंट की एनर्जी यही बताती है कि आप टीचर, प्रीचर,
कोई एडवाइजर काउंसलर बनने वाले हो, बहुत बड़ी एनर्जी है ये। मेजर आर्काना, बहुत सारे लोगों को गाइड करोगे फ्यूचर में, बहुत सारे लोग आपकी वजह से हील होंगे, आपकी गाइडेंस को फॉलो करेंगे और अपने लाइफ को बेटर करेंगे। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी संवार सकते हो आप लोग। इस एडवाइस को फॉलो करने के बाद आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, नई डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं आपकी लाइफ को स्पिरिट। इस चेंज का आउटकम और कुछ बताना चाहिए ये स्पिरिट, देखते हैं। वही पास्ट की एनर्जी आ रही है, आप उन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो वो जो बीत चुकी हैं, अपने पास्ट पर ध्यान दे रहे हो, लेकिन जो नया ऑफर जो आपके लिए आ रहा है, नई एनर्जी जो आपके लिए अवेलेबल है, उस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। मजिशियन से आप अपनी लाइफ खुद संवार सकते हो, आपके हाथों में है वो सारा कुछ, वो जादू, वो मैजिक। तो थैंक यू पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। हाय लियो, वेलकम ऑन माय चैनल। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर आने के लिए। सो लेट्स सी, इस सैटर्न ट्रांजिट की वजह से आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं लियो। ये रीडिंग ज़ोडिएक साइंस के लिए है, आपके लगन राशि के बेस पर भी देख सकते हो और मून राशि बेस भी देख सकते हो। तो देखते हैं आपके सैटर्न ट्रांजिट होने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, कौन सी ऐसी फाउंडेशन है जो न्यू क्रिएट होगी और क्या चेंज होने वाला है, क्या बड़ा बदलाव आने वाला है। ये ट्रांजिट पाइसेस में हो रहा है, सैटर्न पाइसेस में जा रहे हैं अगले 2.5 साल के लिए, और 2.5 साल के लिए आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं इस एनर्जी की वजह से। सो लेट्स सी लियो, आपके लिए क्या आ रहा है। फायर साइन, थैंक यू गॉड, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, आई वाज नॉट रेडी। सो बहुत कुछ उथल पुथल होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, हमारे लियो के लिए। और क्या है आने वाला है, कौन सी फाउंडेशन चेंज होने वाली है। 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, द सन कार्ड। बहुत सारे झंझटों के बाद आपको सफलता मिलने वाली है। शायद हो सकता है आपने अपनी सक्सेस के लिए बहुत इंतज़ार किया है, बहुत पेशेंस रखा है, आपने वो चीज़ नहीं ली जो आप डिज़र्व नहीं करते हो। वेरी गुड, वेरी गुड लियो। आपने वो चीज़ नहीं ली जो आप डिज़र्व नहीं करते हो, आपने वो चुना जो आप डिज़र्व करते हो, और आपको पता है आप डिज़र्व क्या करते हो। लियो, आप सन हो, आपकी एनर्जी सन की तरह है, आप रोशन करने वाले हो दुनिया को। आपको पता है आपका आइडिया बहुत ही बेमिसाल है, लेकिन बैक स्टैबिंग की वजह से आपकी एनर्जी लो जाती रही है पास में, और यही चीज़ अब बदलने वाली है। जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलने वाला है, करियर में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन आप सही थे और आप सही हो, आपको पता है, और आपने उस काम पर अपना फोकस डाला है जो सही था। आप सही हो, गलत लोगों के चक्कर में आप नहीं फंसे हो, आप उनसे दूरी बनाए रखे हो। दैट्स अ ग्रेट थिंग। सैटर्न बोल रहे हैं आपकी इसी समझदारी की वजह से आपको रिवॉर्ड मिलेंगे, आपकी ज़िंदगी चेंज होने वाली है। आप सही थे, जो आप डिज़र्व करते हो आपको वो मिलेगा। आप स्पिरिचुअल भी बन सकते हो, स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो आप मुझे। वेरी गुड लियो। जो लोग
आपको डिज़र्व नहीं करते, उनसे मूव ऑन कर गए आप आसानी से, लेकिन वो लोग जो थे, वो देखते रह गए कि ये इंसान कहाँ चला गया हमारी ज़िंदगी से। हो सकता है कि बार-बार आपको डिस्टर्ब किया हो इन लोगों ने, लेकिन आप अपनी बात पर अड़े रहे कि मैं सही हूँ और मैं जो डिज़र्व करता हूँ, मुझे वही मिलेगा। कुछ लोग हँसे होंगे आप पर, क्योंकि इस सबको लगता है कि सही होना एक कर्ज है, सही रास्ता चुनना एक कर्ज है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम हमें अपने कर्मा का रिजल्ट ज़रूर मिलता है, चाहे देर से मिले लेकिन मिलता ज़रूर है। आपने बहुत लोगों को समझाने की कोशिश की होगी, बहुत ज़्यादा आपने एफर्ट लगाए होंगे किसी चीज़ में, लेकिन लोगों ने नहीं माना। द स्टार कार्ड, आप फेमस होने वाले हो, नेम फेम मिलने वाला है आपको। द सन एंड द स्टार दोनों मेजर आर्काना की एनर्जी है। आप बहुत 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 ज़्यादा फेमस होने वाले हो, सारे लोग आपकी तारीफ करेंगे, आप स्टार बनने वाले हो। क्यों? क्योंकि आपने इसको झेला है, क्योंकि आपने बुरा वक्त देखा है, तो अभी अच्छा वक्त भी तो देखना पड़ेगा। हर चीज़ का बैलेंस होता है हमारी लाइफ में। अब देखते हैं ये जो चेंज हो रहा है, इसका आपके ऊपर इंटरनली क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपके अंतर मन पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या चेंज आएगा आपके अंदर। लेट्स सी। थैंक यू स्पिरिट। 29 मार्च के बाद हमारे लियो के लिए क्या एनर्जी है, क्या चेंज आएगा इंटरनली इनके अंदर। 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Wands, Knight of Swords and 3 of Cups. 10 of Swords खत्म हुआ आपका डिप्रेस्ड पीरियड। क्यों? क्योंकि ये आ रहा है, खुशियां आ रही हैं, अपने आप को फुलफिल फील कर रहे हो, इमोशनली फुलफिल कर रहे हो, इमोशंस आपके बहुत अच्छे हैं, इमोशनली बैलेंस नज़र आ रहे हो, सारी इच्छाएं जो आपको लगता था कभी पूरी नहीं होंगी, वो इच्छाएं पूरी हो रही है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। कोई ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है जो अपनी फैमिली में सबसे बड़ा बन गया। सबको ऐसा लगता था, आपके रिलेटिव्स को, आपके फ्रेंड्स को, कि ये इंसान हारा हुआ है, ये इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपने वो कर दिखाया। इन 2.5 साल के अंदर आप वो कर दिखाओगे। ऐसी एनर्जी अपनी मेहनत से, खुद मेहनत की है, खुद एफर्ट लगाए हैं, आपको आपका साथ देने वाला कोई नहीं था, आप अकेले थे, अकेले काम किया है आपने, अपने ऊपर काम किया है, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम किया है, इसी वजह से अपने पैशन को फॉलो किया है, इसी वजह से आपको ये रिवॉर्ड मिल रहे हैं। ये सैटर्न ट्रांजिट आपको बहुत ही स्टेबल बनाकर जाएगा। 2.5 साल में आप स्टेबल हो जाओगे, पैसा बनाओगे, फेम मिलेगा, लोग जानेंगे आपको, आपकी फैमिली को आपकी वजह से जाना जाएगा। आप ट्रैवल कर सकते हो बहुत ज़्यादा अपने करियर की वजह से, उसकी वजह से बहुत सारे लोग आपसे जलेंगे, आपकी पीठ पीछे आपकी बातें करेंगे। फिर ये जो रिलेटिव्स थे ना, वो बोलेंगे देखा, मुझे पता था ये इंसान कर लेगा, मुझे तो पहले ही पता था ये ऐसा कुछ कर रहा है, ये ऐसा बोलेंगे। आपको किसी की बात पर कोई ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि जो लोग आपके बुरे वक्त पर आपके साथ नहीं थे, वो अच्छे वक्त पर आपके साथ होना डिजर्व नहीं करते हैं। आपको पता है ये बात, इस बात को प्लीज याद रखिएगा और अपनी फैमिली के साथ रहिएगा। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगी, वो जैसे देखेगी कि आप ग्रो कर रहे हो, वो आपके साथ रहेगी और आपको सपोर्ट करेगी। ऐसा हो सकता है कि कोई ऑनलाइन आप कोई काम करते हो,
यूट्यूब कर सकते हो, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ऐसा कुछ करते हुए नज़र आ रहे हो। इसके अलावा आपके अंदर बहुत टैलेंट्स है, आप एक्टिंग कर सकते हो, आप मॉडलिंग नज़र आ रही है मुझे, ऐसा कुछ जिसमें फेमस हो सको, ऐसा कुछ जो जिससे आपको लोग जाने। सो लेट्स सी एक्सटर्नल वर्ल्ड में इस सारे चेंज का आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्ल्ड कैसे आपका चेंज होगा। गाइड कीजिए हमारे लियो को सैटर्न ट्रांजिट के बाद एक्सटर्नल चेंज। माँ दुर्गा, माँ बंगलामुखी, माँ काली, माँ की एनर्जी, माँ माँ बहुत ही प्यार से आपको दुलार रही है। माँ बोल रही है मेरे बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूँ, आगे बढ़ो, मुझे पता है तुमने क्या क्या फेस किया है, लेकिन अब तुम्हारा वक्त है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, लेकिन खुद पर भरोसा रखो। अपनी ईगो को कंट्रोल करते हो आप, आपके कंट्रोल में है आपकी ईगो, आपने सीख लिया है अपनी ईगो को कंट्रोल करना। माता के भक्त दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर। हो सकता है कि आपके माइंड में ना बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी हो, तो स्टक एनर्जी को रिलीज करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सो एक्सटर्नल चेंज, लोग आपको सराहा रहे हैं और लोग आपके पास आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए आगे। को, कोई वक्त ऐसा भी था जब लोग आपको पूछते भी नहीं थे, आपको कुछ नहीं समझते थे ये लोग, और आप आज वही लोग आपको पेडेस्टल पर बैठाए हुए हैं, आपको वर्शिप करते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि आई एम सॉरी गाइस फॉर द डिस्टर्बेंस। तो मैं कह रही थी कि जो रिलेटिव्स पहले आपको कुछ नहीं समझते थे, अब वो आपके पास आते हैं, आपसे एडवाइस लेते हैं, आपको बहुत मानते हैं। सो आगे 6 ऑफ पेंटिकल से यही नज़र आ रहा है कि इस ट्रांजिट के बाद आपको कर्म फल दिया जाएगा, आपकी लाइफ को बैलेंस किया जाएगा, जितना आपने सहा है उससे अब ज़्यादा आपको मिलेगा। चैरिटी करते हुए नज़र आ रहे हो आप लोग। ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से आप अबंडेंट हो रहे हो, अबंडेंट एनर्जी नजर आ रही है। आगे एडवाइस क्या है आपके लिए, इस वक्त में आपको क्या करना चाहिए। और टेम्परेंस, खुद को हील करने की कोशिश करो, खुद की लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करो, हीलिंग वाटर बनाओ। द डेविल, नेगेटिविटी आपको परेशान कर सकती है, आपको अट्रैक्ट कर सकती है, हो सकता है कुछ लोग आपके ऊपर स्पेल्स करें। तो इससे बचने के लिए खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, प्रोटेक्शन शील्ड बनाइए खुद के लिए। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, चीज़ों से मूव ऑन कीजिए, नेगेटिविटी से मूव ऑन कीजिए, खुद को हील करने की कोशिश करते रहिए टाइम टू टाइम, ताकि ये नेगेटिविटी आपको इफेक्ट ना करे। आगे देखते हैं इस सिचुएशन का क्या आउटकम आएगा आपकी लाइफ में। इस सिचुएशन के बाद, इस ट्रांजिट के बाद क्या होगा। 6 ऑफ
कप्स, 6 ऑफ कप से आपके पास मल्टीपल चीजें होंगे करने के लिए, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। सही ऑप्शन को आपने खुद चूज करना है। मल्टीटास्किंग भी कर सकते हो आप लोग, लेकिन इस नेगेटिविटी की वजह से आप जगल कर सकते हो चीजों में। आउटकम क्या होगा इस सिचुएशन का? एस ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स से किसी नई चीज की शुरुआत, उस चीज की शुरुआत जो आपको इमोशनली हील करती है। इनफैक्ट फाइनली आप सही डिसीजन ले लोगे, आपको पता चल जाएगा मल्टीपल ऑप्शंस में आपको किस चीज को अपना अपने एफर्ट किस चीज में लगाने हैं। आउटकम 7 ऑफ सोर्ड्स, चीजों से मूव ऑन कर रहे हो, अपने काम पर ध्यान दे रहे हो, तेज तरार बन रहे हो, अपनी पोटेंशियल को जान रहे हो। और कुछ लोग ये भी हो सकता है कि आपके पास साइकिक पावर्स हो, तो अपनी जो पावर है उसका सही इस्तेमाल करो, ना कि कोई अपनी नेगेटिविटी से खुद को दूर रखो। ये ब्लैक मैजिक की एनर्जी भी हो सकती है, ब्लैक मैजिक किया जा सकता है आपके ऊपर, तो खुद का ध्यान रखो, किसी नेगेटिव स्पेस पर मत जाओ। लेकिन यहाँ पर नजर आ रहा है कि कोई सोलमेट, कोई ट्विन फ्लेम आपकी जिंदगी में आ सकता है, कोई प्यार भरा ऑफर आपको दे सकता है। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे आ रहे हैं, अबंडेंट एनर्जी है, मुझे पता है, लेकिन इसके लिए आपको ये हीलिंग करनी पड़ेगी खुद की। जो मैंने कहा, ये हीलिंग वाटर बनाकर आप खुद की हीलिंग कर सकते हो। वाटर थेरेपी से आप एफर्मेशंस बोल सकते हो वाटर को। वाटर का भी अपना इमोशन होता है, सो ताकि वो वाटर आपको हील करे, ताकि वो वाटर आपके लिए फायदेमंद हो। सो लियो, ये थी आपकी रीडिंग। सैटर्न ट्रांजिट के बाद जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं वो ये सारे आपके सामने हैं। सो थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय। हेलो सेजिटेरियस, धनु राशि, वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर आने के लिए। तो लेट्स सी, देखते हैं सैटर्न ट्रांजिट की वजह से आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। सैटर्न आपकी लाइफ में क्या चेंज करने वाला है, कौन सी ऐसी फाउंडेशन है जो सैटर्न बिल्ड करने वाला है, और कौन से ऐसे पुराने पैटर्न्स हैं जो सैटर्न रिलीज करेगा। The Hierophant, 8 of Wands, Queen of Pentacles and the 4 of Cups. ऐसा दिख रहा है आप टीचर हो सकते हो, लेकिन आपका उस टीचिंग में मन नहीं लगता, या फिर आप करना नहीं चाहते हो। क्यों? क्योंकि लाइफ में ट्रैवल हो सकता है, दूर कहीं जा सकते हो, अपनी प्लेस से कहीं दूर आपका ट्रांसफर दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप ऐसी जॉब में हो जहां गवर्नमेंट के हिसाब से चलना पड़ता है, वो आपका ट्रांसफर कहीं और करवा रहे हैं किसी दूर प्लेस पर, तो आपको वहां जाना पड़े। तो यही नजर आ रहा है बिग चेंज। लेकिन इसकी वजह से, इस प्लेसमेंट की वजह से आपकी लाइफ में पैसे आएंगे, आपका ओहदा बढ़ेगा। जिस भी ओहदे पर हो इस वक्त आप, उससे बड़ा कुछ होगा सेजिटेरियस। लेकिन आप इमोशनली संतुष्ट नहीं हो। द डेविल कार्ड, नेगेटिविटी है आपकी सिचुएशन में,
आप जहाँ पर इस वक्त रह रहे हो वहाँ नेगेटिविटी है, जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ नेगेटिविटी है, वर्क प्लेस पर नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ही नेगेटिव हैं, जिनको काम करने की समझ नहीं है, या फिर आपके साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं, ऐसा हो सकता है। तो आपको यही कहा जाया सैटर्न यही आपको कह रहे हैं कि आपके लिए इस जगह से मूव करना ही बेटर है। आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप कहीं और जाकर दूसरों को कुछ सिखाएं। कोई गुरु पोजीशन पर मुझे व्यक्ति नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप दूसरों को काम सिखाते हो, ठीक है। ये जो नेगेटिविटी है, इस नेगेटिविटी ने आपको पूरा बांध के रखा हुआ है। आपको कुछ भी आपके माइंड को बांध कर रखा हुआ है, लेकिन आपकी इंट्यूशन को नहीं, आपकी आत्मा को नहीं। अपनी अंतरात्मा से पूछिए आपको क्या क्या करना है। मेरे हिसाब से तो आपको ये ऑफर लेना चाहिए। आपको दूसरी जगह पर, दूसरी प्लेस पर जाकर काम करना चाहिए, क्योंकि आपके भाग्य में ये लिखा हुआ है। आप वो विद्या दूसरों को सिखा सकते हो जो आपने हासिल की है। एल्डर लोग को आप दूसरों को गाइड कर सकते हो। आपके अंदर बहुत नॉलेज है, बहुत सारे टैलेंट है आपके अंदर, जो आप दूसरों को सिखा सकते हो और उनकी लाइफ को भी इम्प्रूव कर सकते हो। टेन ऑफ पेंटिकल से यही नजर आ रहा है कि आपकी वर्क प्लेस में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको अपनी फैमिली के जैसे लगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को भी अपने साथ ट्रैवल कराएं, न्यू प्लेस पर ले जाएं रहने के लिए। आपकी प्लेस चेंज हो रही है। चैरियट से आप बहुत मैच्योर हो, बहुत सारी नॉलेज है, लाइफ को लेकर बहुत सारी नॉलेज है, आपके यिन एंड यांग बैलेंस है, आपकी एनर्जी बैलेंस है, आपको अच्छा बुरा डुअल नेचर एक सिचुएशन का आपको पता है, परखना आता है आपको। क्वीन ऑफ वॉन्ड से आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, माइंड से बहुत इंटेलिजेंट हो। 10 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इमोशनल फुलफिलमेंट, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया जा रहा है, खुशियाँ आ रही है। जिस पोजीशन पर अभी हो उस पोजीशन से आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका लाइफ पर्पस है कि आपने दूसरे लोगों को गाइड करना है, उनको अपलिफ्ट करना है, ये आपका पर्पस है। सो एक्सटर्नल वर्ल्ड में आपके लिए क्या चेंज आ रहा है? द टावर, पेज ऑफ कप। पेज ऑफ कप से बहुत ही लड़कपन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई कम उम्र का इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। बहुत चुलबुला सा इंसान है ये, इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आप इसको गाइड कर सकते हो, इसको सिखा सकते हो अपने टैलेंट। टॉवर से न्यू फाउंडेशन क्रिएट हो रही है। हो सकता है आपको नई जगह पर रहने में कोई मुश्किलें आए, हो सकता है आपको वहाँ की लैंग्वेज ना आती हो सकता है आपको वहाँ के कल्चर के बारे में नहीं पता हो, ऐसा हो सकता है। इस वजह से आपकी लाइफ में थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती है, लेकिन उसके बाद आपके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। एक्सटर्नल चेंज और क्या है? पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, तो सब कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। करियर में भी नई जगह पर जा रहे हो, इमोशंस में भी नए लोगों से रिश्ते बना रहे हो, लेकिन वो लोग कैसे हैं? वो लोग आपसे कम उम्र के हैं। ऐसा हो सकता है कि आपकी ऐसे लोगों से मुलाकात हो, फ्रेंडशिप हो जो आपसे कम उम्र के हैं, लेकिन वो आपके साथ इसलिए आए हैं, उनसे आपको इसलिए मिलाया गया है ताकि आप अपनी जो नॉलेज है लाइफ को स्पेंड करने की, लाइफ को जीने की, वो आपको इनको सिखा सकें। और कोई एक्सटर्नल चेंज, द एम्प्रेस। एम्प्रेस से आप बादशाह बन रहे हो अपनी फील्ड के।
बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हो, मैंने पहले भी बताया, मैं और कितनी बार बताऊं, आई कांट से इट एनी मोर, बट आप बहुत ही वाइज हो, बहुत ही विजडम है आपके साथ, आप बहुत नॉलेजफुल इंसान हो, आप लोगों को सही डायरेक्शन में गाइड कर सकते हो, आप उनको सही रास्ता दिखा सकते हो, लेकिन फिलहाल आप किसी नेगेटिविटी में फंसे होने के कारण अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। तो आपके लिए एडवाइस क्या है? सैटर्न ट्रांजिट होने के बाद आपको जो एडवाइस फॉलो करनी है वो क्या है, बताइए। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, क्वीन और किंग दोनों है यहाँ। आपका अपने वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ इमोशन एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी है। ये देख रहे हो, ये क्वीन उदास बैठी हुई है, क्यों बैठी हुई है? ये चाहती है कि इसकी कोई बात सुने, इसके साथ कोई रहे। और ये किंग रेडी है, ये किंग रेडी है इसकी सारी बातें सुनने के लिए। इमोशंस को एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी है आप दोनों के लिए। आपके पिछले जन्म के कुछ कर्मा हैं जो अधूरे छूटे हुए हैं, आपको इन कर्मा को पूरा करना है, बैलेंस करना है इस लाइफ टाइम में, इसीलिए आप इनसे मिले हो। अगर आप सिंगल हो अभी तो ऐसा हो सकता है कि कोई शख्स हो आपको वर्क प्लेस पर मिल सकता है, जहाँ फिर नहीं जहाँ आप ट्रैवल करोगे वहाँ आपको मिले। सो इसके साथ इमोशंस एक्सचेंज करना बहुत अच्छा रहेगा। आप खुद को भी जानोगे, इनको भी जानोगे और इम्प्रूव करोगे दोनों। लेकिन ज़्यादातर मुझे यही नज़र आ रहा है कि आप मैरिड हो। लेट्स सी, आपके लिए एडवाइस देखते हैं सैजिटेरियस के लिए क्या एडवाइस है इस पूरे टाइम के दौरान, आपको क्या करना चाहिए। 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन, 7 ऑफ कप्स। हो सकता है कि आप थोड़े उदास हो जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ, अकेला फील करो, लेकिन आपको कहा जा रहा है इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए आपको अपने पैशन को फॉलो करना होगा। अपनी स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान दो, अपने हैंगमैन से अपने ऊपर ध्यान दो, अपने अंतर मन में अपने अंदर जाओ, अपने अंतर मन को पहचानो। ये लाइट दिख रही है ना, ये अवेकनिंग का साइन है। हो सकता है कुछ लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करें। इंसान को अकेला इसीलिए किया जाता है, ये टावर इसीलिए टावर मूवमेंट इसीलिए आता है, डिप्रेस मूवमेंट इसीलिए आता है ताकि आपको अवेकन करवाया जा सके, सच से रूबरू करवाया जा सके आपको। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग देखने के लिए। सैजिटेरियस, मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय। हेलो टॉरस, वेलकम ऑन माय चैनल, थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर आने के लिए। लेट्स सी, ये सैटर्न ट्रांजिट का आपकी लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ये रीडिंग आप लगन और मून राशि के लिए देख सकते हो। अगर आपका मून और लगन टॉरस है तो आपके लिए ये रीडिंग है। लेट्स बिगिन। बताइए स्पिरिट, सैटर्न ट्रांजिट की वजह से हमारे टॉरस की लाइफ में क्या बदलाव आने वाला है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो बदलने वाली है, कौन सी न्यू फाउंडेशन क्रिएट होने वाली है, क्या ऐसी चीज़ है जो ख़त्म होएगी और नया शुरू होगा। ये जो सैटर्न ट्रांजिट हो रहा है ये पाइसेस साइन में हो रहा है और ये 2.5 साल के लिए सैटर्न पाइसेस में रहने वाला है। तो अगले 2.5 साल तक आपको इसका इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। टॉरस की जिंदगी में कौन सी न्यू फाउंडेशन क्रिएट होने वाली है।
King of Swords, the Lovers, Nine of Swords, Three of Wands. So ऐसा लग रहा है कि कोई रिलेशनशिप खत्म होने वाला है। जो ये रिलेशनशिप था वो कार्मिक रिलेशनशिप था, तो आपका ये रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा और आप न्यू जर्नी पर निकलोगे, खुद की तलाश के लिए निकलोगे, अब खुद की तलाश करोगे। थ्री ऑफ वॉन्ड से खुद को जानना, दुनिया को जानना, दुनिया को समझना, नए नज़रिए से चीज़ों को देखना। ये रिलेशनशिप ख़त्म होने वाला है। ये कार्मिक रिलेशनशिप था जो आपकी ज़िंदगी में आपको कुछ सिखा कर गया है, आपने इससे बहुत कुछ सीखा है। आप इस एनर्जी में आए हो इस रिलेशनशिप की वजह से। अब ये साइकिल ख़त्म होने वाला है। एनी अदर गाइडेंस, एनी अदर मैसेज फॉर दिस न्यू फाउंडेशन? जो भी नया शुरू होने वाला है उसके रिगार्डिंग कुछ मैसेजेस दीजिए स्पिरिट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अपने पैशन को फॉलो करना, अपने पैशन पर काम करना, खुद की स्किल्स को इम्प्रूव करना, अपने स्किल्स के मास्टर बन जाना, ऐसा दिखाई दे रहा है। अपनी फील्ड के मास्टर बन जाना। किंग और क्वीन, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन क्वालिटी का बैलेंस होना। आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है। आप नए डिसीजन ले रहे हो, नई चीज़ों को ट्राई कर रहे हो, कुछ नया करने की चाह है आपके अंदर और पैसे कमाने के लिए एफर्ट लगा रहे हो, फाइनेंशियल एजुकेशन गेन कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, खुद को बेटर बनाने के लिए चीज़ों को समझ रहे हो, परख रहे हो, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो। सो चलिए देखते हैं इस चेंज की वजह से आपकी लाइफ में इंटरनली क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपके अंतर्मन पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, बताइए स्पिरिट। हमारे टॉरस को गाइड कीजिए। द एम्प्रेस, आप अंदर से अबंडेंट फील करोगे, बहुत ही सेटिस्फाइड फील करोगे, आपकी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव रहेगी, आप खुद को पहचानोगे, खुद को जानोगे, अपनी वर्थ को पहचानोगे। यहाँ पर कोई आयुर्वेद से रिलेटेड काम करता हुआ नजर आ रहा है या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन लेता हुआ नजर आ रहा है, हर्ब्स के साथ काम करता हुआ नजर आ रहा है। आप गार्डनिंग कर सकते हो खुद को हील करने के लिए, इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के लिए, ग्राउंडिंग करने के लिए। खुद को ग्राउंड कीजिए। मुझे पैनिक अटैक्स दिखाई दे रहे हैं, साइकिक अटैक्स हो सकते हैं, आपको आते हो, आपका हार्ट किसी ने तो ब्रेक किया है, बिट्रेयल की एनर्जी आ रही है, इमोशनली ड्रेन हो चुके हो। इन चीज़ों से उभरना पड़ेगा आपको। ये 2.5 साल में ये सीखना है कि आपने अपने पास रिलेशनशिप से मूव ऑन कैसे करना है। सो स्पिरिट बताइए, और कोई इंटरनल चेंज, खुद की एनर्जी को अबंडेंट समझोगे, खुद को अबंडेंट मानोगे। इंटरनली आपके अंतर मन में यही बदलाव आ रहा है। खुद की वैल्यू करोगे और कुछ ऐसा सीखोगे जो खुद दूसरों को सिखाओगे। अपने आप को लीडर समझोगे, खुद को लीडर के रूप में देखोगे। दूसरे भी आपको देखकर हैरान हो जाएंगे। ठीक है, राहु की एनर्जी नजर आ रही है मुझे। जुपिटर आपका स्ट्रांग हो सकता है, आपकी राशि टॉरस, आपके लगन में जुपिटर स्ट्रांग हो सकता है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नई चीज़ों की शुरुआत करना, कुछ नया ट्राई करते रहना ताकि आप इस एनर्जी से उभर पाओ, इस डिप्रेशन से उभर पाओ। आपके स्लीपिंग साइकिल्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, अपने स्लीपिंग साइकिल्स का ध्यान रखिएगा।
खुद को बेटर बनाने के लिए एफर्ट लगाते रहिए, इंटरनली चेंज करते रहिए चीज़ों को, लेट गो कीजिए। फुल मून पर लेट गो करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। चीज़ों को समझना, प्रैक्टिकल होना, प्रैक्टिकल डिसीजन लेना और उन डिसीजन पर काम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपका रिलेशनशिप कार्मिक था, इसी वजह से वो आपकी लाइफ से चला गया, आपको कुछ सिखा कर गया। तो प्लीज़ इसके साथ अटैच मत रहिए, इससे मूव ऑन कीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है। आप एम्प्रेस की एनर्जी में जा सकते हो। खुद को वैल्यू करो, अपनी टैलेंट्स की वैल्यू करो। लेट्स सी आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में इस ट्रांजिट की वजह से क्या चेंज आएगा। बताइए स्पिरिट, एक्सटर्नल वर्ल्ड में क्या चेंज आएगा हमारे टॉरस के लिए। सो टू ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। अपने आप को सराहना, खुद को वैल्यू करना, खुद की वैल्यू को समझना। सेल्फ वर्थ कम हो सकती है आपकी, इसको बढ़ाइए। दुनिया को समझिए, दुनिया को अलग नज़रिए से समझिए, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। एस ऑफ पेंटिकल से कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके लिए, जिससे आप मनी जनरेट कर पाएँ, और वो अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी आएगी। इस ट्रांजिट के बाद 1 मंथ में वो अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। 1 to 2 मंथ में आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिससे आप मनी जनरेट कर पाएँ। आप इमोशनली फील कर सकते हो इस मूव ऑन के बाद। खुद को इमोशनली अपने लिए कुछ अच्छा करना, अपने लिए कुछ कुक कर सकते हो, अपने आप को गिफ्ट कर सकते हो, अपने लिए लव लेटर लिख सकते हो। खुद के लिए चीज़ों को करना, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, कोई गेम खेलना अच्छा लगता है, तो वो आप खुद के लिए कीजिए, ताकि आप लव्ड फील कर सकें। सेल्फ लव करना मस्ट है आपके लिए, ताकि आप अबंडेंट एनर्जी में टैप इन कर सकें। अब देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। आप अपने आप को इस सिचुएशन में कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे एक्ट कर सकते हैं, सही डिसीजन ले सकते हैं, किस तरह से आपको अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहिए इस ट्रांजिट के दौरान। स्ट्रेंथ, द वर्ल्ड एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। चीज़ों को कंट्रोल करना बंद कीजिए डियर। स्ट्रेंथ आपके पास बहुत शक्ति है, बहुत स्ट्रेंथ है, इनफाइनाइट नॉलेज है, विजडम है आपके पास। आप चैनल कर सकते हो स्पिरिट्स को, आप समझ सकते हो दूसरों के इमोशंस को, आप अपनी ईगो को कंट्रोल कर सकते हो, आप दूसरों को मैनिपुलेट कर सकते हो। आपको पता है किसे कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। आप द वर्ल्ड कार्ड से यही कि आपके अंदर सारे टैलेंट्स हैं जो आपको इस लाइफ टाइम में सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए। ये फेज सिर्फ आपको कुछ लर्निंग देकर गया है। क्या लर्निंग देकर गया है? सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल सिखा कर गया है ये आपको रिलेशनशिप। अपनी ईगो को कंट्रोल करना सीखा है आपने। चीज़ों को कंट्रोल मत कीजिए, अपनी ईगो को कंट्रोल कीजिए। अगर आप यहाँ पर इस रिलेशनशिप में रहना चाहें, या फिर इस सिचुएशन को, इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करें, तो आपके लिए ये सही नहीं होगा। आपको ये और हर्ट करेंगी चीज़ें। यही एडवाइस है कि जो हो रहा है वो होने दीजिए, क्योंकि न्यू साइकिल शुरू होना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए बेटर चीज़ें आएंगी। उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ को जानना होगा, अपने अंतर मन को जानना होगा। आपको अपनी ईगो को कंट्रोल में रखिए। सेल्फ कंट्रोल जो आपने सीखा है, डिटैच्ड होना सीखा है आपने चीज़ों से। ये रिलेशनशिप आपको यही सिखा कर गया है, डिटैचमेंट। इस सिचुएशन का आउटकम क्या होगा? स्पिरिट बताइए, इस सिचुएशन का क्या आउटकम होगा? हमारे टॉरस को गाइड कीजिए। द मैजिशियन, क्वीन ऑफ कप्स,
8 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप ये सिचुएशन डिजर्व नहीं करते हो, पहली बात तो ये। तो इस सिचुएशन में रहना बंद कीजिए, खुद को स्टक फील कराना बंद कीजिए। आपके लिए जो है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ पेंटिकल से आप बहुत सारी अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हो। आप गिविंग नेचर के पर्सन हो, आप नर्चर करते हो दूसरों को, नेचर को, एनिमल्स को। एनिमल लवर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर मुझे। सो प्लीज़ टॉरस, अपने पास में मत जाइए, नई शुरुआत कीजिए। कोई ऐसी चीज़ सीखिए जिसको आप मास्टर कर सकते हो। आप एक नहीं मल्टीपल चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे, आप मल्टीपल चीज़ों को मास्टर कर सकते हो। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए प्लीज़। आपके इमोशंस इधर उधर जा रहे हैं, आप अपने इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए दूसरों पर डिपेंड हो रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। सेल्फ लव में जाइए, सेल्फ लव कीजिए। आप खुद बहुत अबंडेंट हैं। इस सिचुएशन का आउटकम क्या होगा हमारे टॉरस के लिए? द चैरियट, एस ऑफ कप्स। द चैरियट से यही नज़र आ रहा है कि आपके मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन क्वालिटीज़ बैलेंस हो रही है। ये सब जो हुआ आपको बेटर पर्सन बनाने के लिए ही हुआ, ताकि आप खुद को जाने, खुद को समझे और खुद पर काम करें। एंजल्स आपके साथ हैं इस पूरी जर्नी में, एंजल्स आपके साथ हैं। आप एक लीडर हो, आप लीड कर सकते हो दूसरों को। उस पोटेंशियल को बाहर निकालने के लिए ये होना बहुत ज़रूरी था। हीलिंग आ रही है, हीलिंग वाटर। आप प्राणिक हीलिंग कर सकते हो, रेखी हीलिंग किसी से ले सकते हो या खुद कर सकते हो अगर करना चाहें तो। सो थैंक यू सो मच टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय। हेलो वर्गो, वेलकम ऑन माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सो लेट्स सी, देखते हैं ये सैटर्न ट्रांजिट की वजह से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये रीडिंग आप अपने लगन और मून राशि के बेस पर देख सकते हो। कन्या राशि, आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ है जो चेंज हो रही है, जो न्यू फाउंडेशन क्रिएट हो रही है, और क्या चीज़ है जो ख़त्म हो रही है, बताइए स्पिरिट। हमारे कन्या राशि के लोगों के लिए क्या नया आ रहा है इस ट्रांजिट के बाद? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, बहुत सारी विक्ट्री हासिल करते हुए नजर आ रही हो वर्गो। फोर ऑफ सोर्ड्स, रेस्ट एंड रिपेयर, रिलैक्स करना, रेस्टिंग पीरियड। इस विक्ट्री की वजह से आपको बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव टाइम मिलेगा अपने लिए, जो आप रेस्ट में व्यतीत करोगे। फाइव ऑफ कप्स, ये भी हो सकता है कि आपको बुरे सपने आए, अकेला फील करो, लेकिन ये भी किसी वजह से हो रहा है। बस खुद को रिपेयर करना है किसी चीज़ से, किसी पुरानी चीज़ से। ओके, सो पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, नई चीज़ें आ रही हैं। क्यों? क्योंकि ये अबंडेंस आपके लिए, आपकी लाइफ में आ रही है। आपके लिए लाइफ में फैमिली टाइम आ रहा है। हो सकता है बहुत टाइम से आप अकेले रहते थे, आप अपनी फैमिली से दूर रहते थे। ऐसा हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन में स्टक थे और अकेले थे, लेकिन अब वो चेंज हो रही है सिचुएशन। हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ वापस आ जाएं, वापस रहने लग जाएं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को अपने पास बुला लें, ऐसा नज़र आ रहा है। अबंडेंस आ रही है, ग्रोथ आ रही है लाइफ में, आप ग्रो कर रहे हो इंटरनली। तो इंटरनल वर्ल्ड पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस ट्रांजिट का वर्गों के ऊपर? इंटरनल वर्ल्ड पर क्या
क्या इफेक्ट पड़ेगा। एस ऑफ कप्स, हीलिंग आ रही है। द हर्मिट, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो डीपली, स्पिरिचुअल लेवल पर चीज़ों को समझ रहे हो। फोर ऑफ कप्स और फोर ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे फोर ऑफ कप्स, अपने माइंड की एनर्जी को अपने इमोशंस में कन्वर्ट कर रहे हो। क्यों कर रहे हो ऐसा? जस्टिस, इस सिचुएशन में आपको जस्टिस मिलेगा। जो भी लॉस हुआ है आपका, मुझे पैसों का लॉस दिखाई दे रहा है, लेकिन इस विक्ट्री के साथ ही लॉस खत्म हो जाएगा। जस्टिस आ रहा है आपकी जिंदगी में। सैटर्न की एनर्जी हो सकती है, हो सकता है आपकी साढ़े साथी का इफेक्ट हो आपके ऊपर, या फिर ढैया चल रही हो, ऐसा देखा जा सकता है। लेकिन या फिर सैटर्न आपके 10वें भाव को फेस कर रहे हो। सैटर्न आपके लगन में बैठे हो सकते हैं, बट सैटर्न अब न्याय करेंगे। अब ये नेगेटिविटी खत्म होगी। आपके इमोशंस जो व्यर्थ ही दूसरी चीज़ों में बहे हैं, वो इमोशंस आपको वापस मिलेंगे। आप खुद को फुलफिल करोगे इमोशनली। खुशियाँ आएंगी ज़िंदगी में। क्यों आएंगी? क्योंकि आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हो, आप खुद को समझ रहे हो, खुद की कमियों को देख रहे हो और उनको इम्प्रूव कर रहे हो, खुद की अच्छाइयों को भी देख रहे हो और उनको प्रेज कर रहे हो। ये होता है चैरियट। हर्मिट के बाद चैरियट की एनर्जी। हर्मिट में रहना अच्छा होता है, क्योंकि हम हर्मिट वाले लोग अकेले रहते हैं। ये अकेलेपन की एनर्जी आपकी किसमें कन्वर्ट हुई? हर्मिट में। आपने क्या किया? आप पहले अकेला फील कर रहे थे, अब उस अकेलेपन में अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर चुके हो, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। आप दुनिया के साथ नहीं रहना चाहते, या फिर किसी वजह से पूरी दुनिया से कट ऑफ हुए पड़े हो। मुझे ऐसा लग रहा है कोई हवन कर रहा है, कोई पवित्र अग्नि में कुछ डाल रहा है, कुछ जला रहा है, कोई धूप कर रहा है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। स्पिरिचुअल एक्टिविटी में आप मुझे नजर आ रहे हो। तो इंटरनल चेंज और क्या है? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, अगर आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है, अगर स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हो, वैसे ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये पहले से ही डिसाइड होता है, लेकिन अगर स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हो तो इस डिप्रेशन को फेस करना ही पड़ेगा, इस अकेलेपन को फेस करना ही पड़ेगा। मुश्किलें आएंगी, लेकिन उस मुश्किलों के बावजूद आप एक हीरे की तरह चमकोगे, एक स्टार की तरह चमकोगे। हर्मिट से इस अकेलेपन में अगर आपने खुद को समझ लिया, भगवान को समझ लिया, अपने अंदर की वाइट लाइट को पहचान लिया, तो आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। क्योंकि यही यूनिवर्स, यही सैटर्न आपको सिखाना चाहता है। यही फेज आपका स्टार्ट हो रहा है और यही आपको सीखना है, खुद को हील करना और दूसरों को हील करना। पहले खुद को हील करो, उसके बाद दूसरों को हील करो। आपका धरती पर प्रेजेंट होना ही ये प्रमाण है कि आप एक हीलर हो और आप दूसरों को हील करोगे। लड़ाई झगड़ों में फंसना किसी भी तरीके से आपको पे ऑफ नहीं करेगा। किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा, खुद को समझिएगा, क्योंकि वर्ल्ड में कुछ भी आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। लेकिन ये जो चैरियट है और ये क्वीन ऑफ पेंटिकल है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि बैक ऑफ द माइंड, आपके माइंड में ऐसा कोई आइडिया है जो आपको विक्ट्री दिलवा सकता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, दुनिया को अलग नजरिए से देखना। एक्सटर्नल वर्ल्ड में क्या चेंजेस आ रहे हैं स्पिरिट हमारे वर्गों के लिए?
एक्सटर्नल वर्ल्ड में क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारे वर्गों के लिए। द वर्ल्ड कार्ड, न्यू साइकिल की शुरुआत, द डेविल। ओके, यहाँ पर कोई ना कोई नेगेटिविटी जरूर है। आप एम्परर हो लेकिन आपको दिखाया जा रहा है कि आप ये हो, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का इफेक्ट दिखाई दे रहा है। इसी वजह से आप डिप्रेस्ड रहते हो, इसी वजह से ये जस्टिस की एनर्जी आई है। राहु एग्जॉल्टेड हो सकता है आपकी चार्ट में। हो सकता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड काम करते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं जो काम नहीं करती और आपने फिर भी उसको घर पे रखा हुआ है, तो उसको प्लीज़ क्लीन कीजिए अपने घर को। आपको ये सब फेस करना पड़ेगा। आई नो थोड़ा मुश्किल वक्त आ रहा है, लेकिन एट द एंड आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। अभी बाहरी दुनिया पर काम करने का वक्त नहीं है, अपने अंदर जाने का वक्त है। अपने आप पर काम करने का, अपने स्पिरिचुअलिटी पर काम करने का वक्त है आपका। तो प्लीज़ आध्यात्मिक बनिए, अध्यात्म को चुनिए, क्योंकि दुनिया एक फेक रियलिटी है। फेक है दुनिया पूरी, इल्यूजन में डालती है दुनिया। आप इल्यूजन में हो सकते हो। राहु का इफेक्ट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। हो सकता है आपकी राहु महादशा और अंतरदशा चल रही हो। वर्गों का इंटरनल एक्सटर्नल चेंज, बाहर से बहुत मजबूत दिखते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो ऐसा नज़र आता है, लेकिन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट इंसान हो आप। पेज ऑफ पेंटिकल्स, शुरुआत नहीं कीजिए। पैशनेट इंसान हो, बहुत रोमांटिक नज़र आ रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज से किंग बनना, पेज ऑफ पेंटिकल से किंग बनने का पोटेंशियल है आपके पास। खुद को बस इस नेगेटिविटी से बचाना है और खुद पर काम करते रहना है। टाइम टू टाइम आपको सिखाया जाएगा कि आपको काम कैसे करना है। आपको इस नेगेटिविटी में इसीलिए डाला गया है ताकि आप इंट्रोस्पेक्ट करें, ताकि आप अपने पोटेंशियल को समझें, आप कितना ज़्यादा अबंडेंट हैं। सो इस सिचुएशन के लिए एडवाइस क्या है, आगे आने वाले ट्रांजिट में आपको ये कौन सी एडवाइस देना चाहते हैं स्पिरिट। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। 9 ऑफ कप्स से आपकी विश फुलफिलमेंट होना, विशेस का पूरा होना, अपने ड्रीम्स का पूरा होना, इमोशनली फुलफिल फील करना, आपकी इच्छाएं पूरी होना। विश हो तो कोई मांग सकते हो। खुद सही रहो तो दुनिया आपके साथ सही रहेगी। ऐसा होता नहीं है, लेकिन आपके लिए आ रहा है। अपने कर्म को सही रखो, अपने कर्मा को सही रखो, तो आपको आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। फैमिली आपको सपोर्ट कर सकती है। द हाई प्रीस्टेस एंड द हायरोफेंट बॉटम ऑफ द टेक्स्ट में है। ओके, द हाई प्रीस्टेस से मुझे यही नज़र आ रहा है कि आप इंट्यूटिव हो, आप साइकिक हो, आपके पास मल्टी टैलेंट है, आपके हाथों में टैलेंट है, आप हीलिंग कर सकते हो, रेकिंग हीलिंग कर सकते हो। इसी इसी वजह से आपकी लाइफ में ये एनर्जी है, ये लोनलीनेस की एनर्जी है, ये डिप्रेशन की एनर्जी है, ताकि आपको ये समझाया जा सके कि आप एक हीलर हो। आप खुद को हील कर सकते हो, एज वेल एज आप दूसरों को भी हील कर सकते हो। आप गाइड कर सकते हो दूसरों को। आप इंट्यूशन से काम इंट्यूशन का इस्तेमाल करके खुद की लाइफ को बेटर बना सकते हो। द हायरोफेंट से जो आपने सीखा है, आप वो दूसरों को सिखाओगे आने वाले टाइम में, 2.5 साल में। 2.5 साल हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन एज वेल एज आपको बहुत सारे रिवॉर्ड भी मिलेंगे। ऐसे रिवॉर्ड मिलेंगे जो लाइफ में आपको कभी नहीं मिले, और ऐसे
थोड़े डिप्रेसिव मोमेंट भी आएंगे जो आपने कभी नहीं देखे होंगे, लेकिन एट द एंड आपके लिए ये विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। अपने डिजायर्स को मरने मत दीजिए, अपने आप को बेटर बनाते रहिए और अपने ऊपर काम करते रहिए। ये हाई प्रीस्टेस बहुत हाई वाइब्रेशनल कार्ड है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अब भी कह रही हूँ। ये साइकिक एबिलिटी पर काम करने के लिए साइकिक एबिलिटी पर काम कीजिए। आपकी थर्ड आई ओपन हो सकती है, आपका क्राउन चक्रा ओपन हो सकता है, आपके अपर 3 चक्रास एक्टिवेट हो सकते हैं, आपका थ्रोट चक्रा नजर आ रहा है मुझे। पावरफुल कम्युनिकेटर, लोगों को एडवाइस करना, डिसीजन लेना, बड़े बड़े डिसीजन लेना, ये नजर आ रहा है। तेज तरार इंसान, खुद पर काम कर लो तो ये एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। इस नेगेटिविटी को हटाओ, अपने अंतर मन से चीज़ों को देखो, हर्मिट और हीलिंग, खुद को हील करो। 2.5 साल आपको बस यही करना है, खुद को हील करना है और अपने आप को जानना है, अपनी स्ट्रेंथ को जानना है, अपनी वीकनेस को जानना है। हो सकता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हों जो आप नहीं जानते हो, अपने सबकॉन्शियस पर काम कीजिए, अपने सबकॉन्शियस को समझिए। बुक्स रीड कर सकते हो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बुक्स रीड कर सकते हो। मुझे बुक आ रही है, दिखाई दे रही है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अब ये बुक रीड कर सकते हो अपने माइंड को समझने के लिए। आपके कुछ बिलीफ पैटर्न हो सकते हैं जो टूट जाएं इस साल, तो नए बिलीफ पैटर्न बनना, उनका डेवलप होना, यही नजर आ रहा है। देखते हैं इस चीज का आउटकम क्या होगा, इस ट्रांजिट की वजह से ये जो भी हो रहा है इसका आउटकम क्या होगा, बताइए स्पिरिट। ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आया है स्ट्रेंथ कार्ड। इस सारी सिचुएशन से बाहर निकलने के बाद स्ट्रेंथ, क्या बोलूं इसके बारे में। पावर, अपनी पावर में आना, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना। क्या बोला मैंने बार बार, अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, इंट्रोस्पेक्ट करो। क्वांटम लीप ले सकते हो आप में से कुछ लोग, अपने बेटर वर्जन को विजुअलाइज करो, विजन बोर्ड बना सकते हो, मंत्र चैंटिंग कर सकते हो अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए और नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए। किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल मत करो, आपके अंदर स्ट्रेंथ है कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओ। नाइट ऑफ सोर्ड से आप कुछ ऐसा काम करते हुए नजर आ रहे हो जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हो, पैशनेट वर्क करना। और बॉटम ऑफ द डेक में है टेम्परेंस की एनर्जी। इसका आउटकम होगा कि आप दूसरों को हील करोगे, आप दूसरों के लिए एक एंजल की तरह काम करोगे, दूसरों को गाइड करोगे, उनकी लाइफ में ग्रोथ लाओगे जिस तरह आपने अपनी लाइफ में ग्रोथ लाई है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक। दूसरों को, जो काम आप दूसरों के लिए करोगे वो आपके लिए भी कोई करेगा। खुद को वैल्यू दो, खुद को वैल्यूएबल समझो। सो दिस वॉज योर रीडिंग वर्गो। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर आने के लिए, थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय। हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम ऑन माय चैनल। स्वागत है आपका इनफाइनाइट हीलिंग टैरो में। चलिए देखते हैं कि ये सैटर्न ट्रांजिट की वजह से आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये सैटर्न ट्रांजिट 29 मार्च को हो रहा है। 2.5 साल के लिए सैटर्न पाइसेस में चले जाएंगे और इसकी वजह से हमारे कैप्रिकॉर्न की लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, कौन सी ऐसी न्यू फाउंडेशन बनेगी और कौन कौन से साइकिल खत्म होने वाले हैं। थैंक यू स्पिरिट।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंट एनर्जी, फोर ऑफ कप्स, अपॉर्चुनिटी का आना, जस्टिस मिलना, एंड द चैरियट एंड द फोर ऑफ सोर्ड्स। 444 नजर आ सकता है आपको। सो इस ट्रांजिट की वजह से ज़्यादा कुछ नहीं, बस विक्ट्री आएगी, खुशियाँ आएगी, अबंडेंस आएगी, अपॉर्चुनिटी आएगी, रास्ते खुलेंगे, डोर ओपन होंगे। जो रास्ते बंद थे, बहुत देर से आप रेस्टिंग मोड में थे, आपको समझ नहीं आ रहा था आपको करना क्या है, करियर में क्या करना है, आगे ज़िंदगी कहाँ जा रही है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, आप बस बैठे हुए थे आराम से। लेकिन नज़र आ रहा है कि आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी आने वाले टाइम में, और उससे आप अबंडेंट फील करोगे। आपका कर्मा ख़त्म हो चुका है, कर्मा बैगेज तो जो था आपका ख़त्म हो चुका है, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। बहुत ही स्टेबल एनर्जी है, बहुत शांति है, सेटिस्फाइड फील कर रहे हो। तो देखते हैं इस चेंज की वजह से आप इंटरनली कैसे चेंज हो जाएंगे, इंटरनल लेवल पर आपके अंदर क्या चेंजेस आएंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, सब कुछ नया नया। क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। कोई नया काम शुरू कर सकते हो, न्यू अपॉर्चुनिटी तो आ ही रही है। अपॉर्चुनिटी क्यों एस ऑफ पेंटिकल से कोई पोर्टल ओपन हो रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आई है जिसकी वजह से आप कोई नया काम शुरू करोगे और वो काम बहुत ही फलेगा फूलेगा, बहुत ही अबंडेंट एनर्जी है। एस ऑफ कप से आपके पास वो सारी इमोशनल फुलफिलमेंट आ रही है, वो सारे इमोशंस को फील करोगे जो आपने अभी तक नहीं किए हैं। खुशी के इमोशंस, जॉयफुल इमोशंस, इंजॉय करना, चीज़ों को बेटर तरीके से देखना, सेटिस्फैक्शन आ रही है आपकी लाइफ में, पीस आ रही है आपकी लाइफ में, हीलिंग आ रही है आपकी लाइफ में। कहाँ? इमोशनल लेवल पर हीलिंग आ रही है। अपने इमोशंस को जो आप दूसरों के लिए बहा रहे थे, अब उसमें हीलिंग आ रही है। वो इमोशंस जो अपने लिए बचा कर रखे हैं, अपने लिए इस्तेमाल करो उन इमोशंस को। पेज ऑफ पेंटिकल से कोई आइडिया पर काम कर सकते हो, न्यू आइडिया पर, स्टार्टअप पर, बिजनेस आइडिया पर लीडर बनते हुए नजर आ रहे हो आप लोग। द वर्ल्ड कार्ड से ये साइकिल कंप्लीट होने के बाद आपका नया साइकिल जो है वो बहुत ही नॉलेज से भरा हुआ है। आपको नॉलेज गेन करनी है, किसी फील्ड के बारे में कोई जानकारी लेनी है, या फिर वो नॉलेज आप ले चुके हो, अक्वायर कर चुके हो। आपका जो रेस्टिंग पीरियड था, जो आई थिंक डार्क नाइट ऑफ सोल था, वो ख़त्म हो चुका है। आप खुद को जान चुके हो, आप विद्या हासिल कर चुके हो किसी फील्ड में, अब उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये इम्प्लीमेंट करने का पीरियड है, फेज है। इस चेंज की वजह से आपके लिए एक्सटर्नल चेंजेस क्या होंगे, एक्सटर्नल वर्ल्ड में आपके लिए क्या चेंज होगा। टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ swords, थ्री ऑफ wands। अपने हार्ट ब्रेक की एनर्जी को आपने अपने पैशन में कन्वर्ट कर दिया। जो आपका दिल टूटा था उसको आपने किसी काम पर लगाया, और वो काम बहुत ही उम्दा तरीके से दूसरों के सामने आया। आप दो चीज़ों में जगल कर सकते हो, लेकिन यहाँ एडवाइस है कि किसी एक काम को फॉलो करें, चूज करें। हो सकता है कि आपको कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आए जो आपको प्रपोज करे, लेकिन आपके हार्ट ब्रेक की वजह से आप इसको इग्नोर कर सकते हो।
क्योंकि आपका ध्यान अभी खुद की हीलिंग पर है, खुद के इमोशंस पर है। एक्सटर्नल वर्ल्ड में कोई नया इंसान और कामों में जगल नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक पैशन फॉलो किया जा रहा है जो कि आई थिंक वर्ल्ड वाइड फेमस होगा। अब इस सिचुएशन के लिए एक कार्ड और निकालती हूँ, एक्सटर्नल चेंजेस के लिए एक कार्ड स्पिरिट। 6 ऑफ कप्स। घर खरीद सकते हो कुछ लोग, किसी एक्स की एनर्जी आ रही है, मे भी हो सकता है एक्स वापस आ जाए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बिजनेस माइंडेड लोग हैं यहाँ पर, दिमाग बहुत तेज चलता है आपका। सो लेट्स सी एडवाइस क्या है इस सारी सिचुएशन के लिए, आपके लिए एडवाइस क्या है। स्पिरिट एडवाइस दीजिए हमारे कैप्रिकॉर्न को। 9 ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इमोशनल फुलफिलमेंट। क्वीन ऑफ पेंटिकल से ग्राउंडिंग कीजिए अपनी एनर्जी की, ग्राउंडेड रहिए। दैट आपका जो पुराना वर्जन था वो खत्म हो चुका है, आपका नया वर्जन शुरू होगा, ट्रांसफॉर्म होंगे आप नए वर्जन में। और ये जो वर्जन है हमेशा ही खुशियों में रहा है। आप खुशियाँ डिज़र्व करते हो, इसलिए आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही है। जो पास्ट का बर्डन था किसी चीज़ का, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है, वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है किसी नई चीज़ के लिए, किसी नए पर्सन के लिए। आप अबंडेंट एनर्जी में जाते हुए नज़र आ रहे हो। एडवाइस यही है कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी लाइफ में उसको होने दीजिए, अपने आप को इमोशनली फुलफिल कीजिए। जब तक आप हाई वाइब्रेशन में नहीं जाएंगे तब तक कोई आपके पास नहीं आएगा जो आपको इमोशनली फुलफिल कर सके। पहले आपको अपने आप को इमोशनली फुलफिल करना होगा। सो देखते हैं इस सिचुएशन का क्या आउटकम होगा, इस चेंज की वजह से आप कैसे इंसान बन जाओगे, इसका आउटकम क्या है। द हाई प्रिस्टेस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक द हायरोफेंट। मैजिशियन एंड द हाई प्रिस्टेस। विच क्राफ्ट कर सकते हो आप लोग, मुझे ये नजर आ रहा है विच क्राफ्ट। मल्टी टैलेंटेड लोग हैं। थ्रोट चक्र आपका बहुत एक्टिव है, सोलर प्लेक्सस चक्र आपका बहुत एक्टिव है। ये डिप्रेशन की एनर्जी से जो थी आपने उसको अपने पैशन में कन्वर्ट कर दिया, आपने नया काम शुरू किया और उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आए। आपने खुद हार नहीं मानी, खुद को बेटर बनाने की जिद थी आपकी और आप बेटर बन गए। इस पूरे फेज में, ये पूरे 2.5 साल में आपके साथ यही होगा। और हाई प्रिस्टेस से आपको कोई गाइड कर सकता है, कोई ऐसा गुरु हो सकता है जो आपको स्पिरिचुअली इवॉल्व करने में मदद करे और आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करे, आपको ट्रांसफॉर्म होने में आपकी मदद करे। कोई विद्या जो हासिल की है उसमें मास्टरी कर चुके हो आप, इंट्यूटिव हो, क्राउन चक्रा एक्टिव है, क्राउन चक्रा की मंत्र चैंटिंग कर सकते हो। हार्ट चक्रा एक्टिवेटेड नज़र आ रहा है मुझे, पूरे अबंडेंट एनर्जी में हो, लेकिन पास्ट की एनर्जी आपको परेशान कर सकती है कभी कभी, लेकिन डियर इस एनर्जी में नहीं जाना। आपका जो हार्ट ब्रेक हुआ था आप उससे रिपेयर कर चुके हो, अब आगे मूव ऑन कीजिए। सो थैंक यू कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। तो थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर आने के लिए। अगली वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।